आज बच्चों एक्सरसाइज 13.1 के इस क्वेश्चन को हल करेंगे। भाई कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे आपके? भाई जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। ये कह रहा है एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेटा कैसी आकृति है आपकी? भाई कोई खिलौना है, नीचे से अर्धगोलाकार है और ऊपर से शंक्वाकार है और जिसकी त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी कि जो जिसकी त्रिज्या है, शंक्वाकार भाग की जो त्रिज्या है नीचे से, वो कितनी है? 3.5। बेटा ये कह रहा है खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी कि जो अर्धगोला है आपका, उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है आपकी? 3.5 सेंटीमीटर है। और जो शंकु है जो उसके ऊपर अध्यारोपित है यानी कि रखा हुआ है, उसकी भी त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना, जो वो आकृति है यानी कि खिलौने के आकार की आकृति है, नीचे से अर्धगोलाकार है, ऊपर से कैसी है? शंक्वाकार है। आपको उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। यदि आप उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? भाई नीचे से जो वो कैसी है? अर्धगोलाकार, यानी कि आपको अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और ऊपर से कैसी है? शंक्वाकार, तो आपको शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और दोनों को यदि आप ऐड कर दें तो आपको क्या निकल गया होगा? भाई कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया होगा जो आपका वो खिलौना है। तो ऐसा आप इसे हल करेंगे। देखें क्वेश्चन नंबर कितना है आपका? भाई 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है। एक्सरसाइज आपकी कितनी? 13.1। क्वेश्चन नंबर 3। भाई आपका कोई चित्र है, कैसा है? अर्धगोलाकार, नीचे से कैसा है? अर्धगोलाकार, और ऊपर से कैसा है? शंक्वाकार। ऐसे जो इसकी त्रिज्या है वो कितनी है? 3.5, यानी कि अर्धगोले के भी और काहे की? शंकु की भी। और जो इसकी संपूर्ण ऊंचाई है वो क्या कहा इसने? 15.5 सेंटीमीटर। यानी कि जो आपका ये अर्धगोला है ये क्या होगा? इधर से 3.5 जो इसकी ऊंचाई होगी, अर्धगोले की ऊंचाई त्रिज्या के इक्वल होगी। इसकी त्रिज्या कितनी है? 3.5, यानी कि जो अर्धगोला है उसकी ऊंचाई 3.5 होगी। तो शंकु की जो ऊंचाई होगी आपकी, जो ये शंकु की ऊंचाई है वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। तो पहला आप कहीं के बारे में बात करेंगे? अर्धगोले के बारे में बात करेंगे। यानी कि सबसे पहला आप क्या निकाल लेंगे? अर्धगोले का निकाल लें या शंकु का निकाल लें, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो पहला आप अर्धगोले का, अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या, अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या कितनी है आपकी? 3.5 सेंटीमीटर। तो क्या कहेंगे? अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो बेटा? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि वक्र पृष्ठ 2πr², यानी कि 2 और पाई की वैल्यू आप रखें 3.5 मल्टीप्लाई कितना? 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब काय के बारे में बात करेंगे? शंकु के बारे में। भाई जो शंकु के आकार की त्रिज्या है, शंकु के आकार की या भाग लिख लें, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शंकु वाले भाग की ऊंचाई लिख लें या त्रिज्या लिख लें। शंकु वाले कर ले। शंकु वाले भाग की ऊंचाई कितनी है बेटा? इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। और त्रिज्या कितनी है आपकी? 3.5 सेंटीमीटर।
क्या करेंगे भाई, यदि हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें, शंकु वाले भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो क्या होगा, पाई आर एल। एल की जरूरत होगी तो आपको एल भी निकालना पड़ेगा, यानी कि तिर्यक ऊंचाई, ये वाली तिर्यक ऊंचाई। तो एल क्या होगी बेटा आपकी, एल इक्वल होगा आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच की वैल्यू रखें, एच कितना है आपका, आर 3.5 का स्क्वायर। कितना होगा भाई, एल इक्वल होगा आपका कितना होगा, यदि आप 3.5 की मल्टीप्लाई करें 3.5 में तो कितना होगा, यदि आप दोनों को ऐड करें तो कितना होगा भाई, ये होगा आपका 15/5। यदि आप इसका वर्गमूल निकाल लें तो कितना होगा, क्या करेंगे भाई, सब बाद में आप क्या करेंगे, बस शंकु वाले भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु वाले भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु वाले भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। पाई की वैल्यू रखें, आर की वैल्यू रखें और एल की वैल्यू रखें सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आपकी आकृति है या खिलौना कह लें, या आप खिलौना कह लें, क्या है बेटा, जो आपका जो एक खिलौना है वो वाली आकृति कह लें या आकृति कह लें, वह खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा भाई, दोनों को ऐड करना पड़ेगा आपको, तो 2 मल्टीप्लाई में कितना, मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 और प्लस में मल्टीप्लाई में कितना 3.5 और मल्टीप्लाई ऐसे। यदि आप दोनों को बेटा इन्हें सरल करेंगे तो आपका क्या निकल का होगा, आंसर निकल का होगा। लेकिन यदि आप सरल करें बेटा, आप क्वेश्चन को बड़ा कर दें, आप सरल करने में आप पे सरल करना नहीं आता तो कैसे करेंगे भाई, यदि आप इसे सरल करें तो क्या करें, इससे कॉमन ले लें, ये आप कॉमन ले लें दोनों से, क्या बच गया आपका भाई 2 बच गया और मल्टीप्लाई में 3.5 और मल्टी प्लस का चिन्ह और क्या बच गया 12.5। थोड़ा सा और यदि आप सरल करें 3.5 कितना होगा 7 और 7 में 12.7 और जोड़ दें तो कितना होगा 19.5। यदि आप थोड़ा और सरल करें तो कितना होगा 35/। यदि आप इसे थोड़ा और सरल करें तो क्या करेंगे 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 2 से करें कितना होगा 11, 5 से काट लें 5 तिया 15, 5 नम 45 और 5 दूनी 10, दोनों की मल्टीप्लाई कर दें भाई 11 नम 99 का 9 का हासिल 9 और 11 तिया 33, 33 9 कितने 33 9 कितने हो गए आपके 42 और अपॉन में 2 से डिवाइड करें तो 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो वो आकृति है आपकी काहे के आकार की आकृति है आपकी भाई, जो नीचे से कैसी है अर्धगोलाकार, ऊपर से कैसी है शंकुआकार, जो ये आकृति है उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बेटा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या आप कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा आपका भाई, दोनों को यदि आप ऐड कर दें तो ये निकल का होगा, ये होगा। ठीक है बेटा, तो ऐसा करें आप गुना भाग, आप पे गुना भाग करने नहीं आती तो ऐसे आप उसमें गुना भाग करें और ऐसे सरल करें भाई। ये क्वेश्चन है, इनमें ऐसे गुना भाग करेंगे तो आप आसानी से इन क्वेश्चनों को हल कर सकेंगे। इसका अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 देखें भाई। 4 में ये कह रहा है, ये भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। यानी कि आपको उस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना, और घनाकार कोई आकृति है भाई, कितनी भुजा होंगी उसमें, कितने फलक हैं उसमें भाई 6 फलक हैं, और ऊपर जो वाले फलक पे है एक अर्धगोला रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है,
एक अर्धगोला रखा हुआ है भाई, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है इस प्रकार बने ठोस का, यानी कि हम उसमें अधिक से अधिक कितने व्यास का गोला रख सकें, उसका व्यास कितना होगा बेटा, जो पूरा गोला होगा जो आधा गोला होगा उसका व्यास दोनों का इक्वल होगा, यानी कि व्यास आधे गोले का भाई जो ऊपर की भुजा है कितनी होगी भाई, सारी भुजा जो है वे इक्वल है, कितने हैं 7 सेंटीमीटर। भाई जो घनाकार ब्लॉक है आपका उनकी जो टोटल भुजा है, यानी कि नीचे से भी 7 सेंटीमीटर का ऊपर से भी बराबर से जितनी भी भुजा हैं सारी कितनी हैं आपकी 7 सेंटीमीटर की हैं। यदि हम उसके ऊपर अधिकतम व्यास वाला गोला रखें तो उसकी ऊंचाई उसका व्यास कितना होगा 7 सेंटीमीटर। आप देखें थोड़ा सा भाई, ये आपका ये क्वेश्चन है कुछ, ये देखें बेटा, जो एग्जाम्पल नंबर 2 है ये है आपका एक कोई ऐसा है, इसके ऊपर क्या रख रखा है ना अर्धगोला, बस थोड़ा सा फर्क क्या है भाई, जो इसकी वो है भाई चित्र में कितना है 5 सेंटीमीटर। क्या है, सजावट के लिए प्रयोग होने वाले ब्लॉक दो ठोसों से मिलकर बना, इनमें से एक घन है और दूसरा अर्धगोला, एक घन है और दूसरा अर्धगोला। बेटे तो घन के बारे में बात कर रहा, कितना कर रहा, घन के बारे में, घनाकार वही, और कितने हैं भाई अर्धगोले का व्यास कितना है 4.2 सेंटीमीटर, यानी कि इसमें तो कुछ अलग है 4.2, इसमें तो छोटा रख रखा। यदि हम ऐसी कोई आकृति बनावे भाई, घनाकार कोई आकृति बनावे जिसके फलक कितने हैं 6 फलक हैं, यदि हम उसमें कोई ऐसी आकृति बना के उस पर अर्धगोला रखें ऐसे ऊपर, तो क्या करेगा, सबसे ज़्यादा व्यास का जो अर्धगोला रखा है जिसका उसकी भुजा होगी, भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर की, तो उसकी जो व्यास होगा, जो अर्धगोले का व्यास होगा कितना होगा 7 सेंटीमीटर। और यदि हम क्या निकालना है भाई, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करेंगे भाई, जो 5 भुजा है उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो घन के आकार की 5 भुजा है उनका क्या करेंगे आप पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस में क्या करेंगे भाई, जो ऊपर का है ये अर्धगोला इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, भाई ये किनारे भी तो बचेंगे साइड से भाई, इनका भी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आप ऐड करेंगे, तो क्या करेंगे पूरी भुजा के पृष्ठीय क्षेत्रफल में से क्या माइनस करेंगे, ये आधार का क्षेत्रफल, काहे के जो अर्धगोला है उसके आधार का क्षेत्रफल यदि आप माइनस कर दे, आधार था बेटा जो हमने रख रखा नीचे से भाई, जो नीचे से हमने अर्धगोले का आधार है जहाँ पे हमने अर्धगोला रख रखा उस किनारे पे ऊपर बिल्कुल भुजा पे, तो उसका ये हमें माइनस करना पड़ेगा, तो क्या बचेगा, जो एक कोण पे जगह बचेगी, एक कोने पे जगह बचेगी, आधा गोला हम रखें तो कोनों पे जगह तो बचेगी बेटा जरूर। भाई यदि कोई हमारा है, हम इसे ये है, हम इस पे कोई आधा गोला ऐसे रख दें, यहाँ ध्यान दें इस चीज़ पे, यदि हम ऐसा कोई आधा गोला इस पे रख दें ऐसे रखें, तो ये किनारों पे जगह रहेगी बेटा, ये रखें, या हम ऐसे भाई अधिकतम करना हमें, अधिकतम का मतलब यहाँ सबसे बड़ा आधा गोला रखेंगे तो वो इस भुजा को स्पर्श करेगा और इस भुजा को स्पर्श करेगा, यहाँ ऐसे स्पर्श करके ऐसे एक हम कैसा रख सकें, एक गोला रख सकें इस पर। यदि हम इसे रखें तो इधर से भी जगह रहेगी, इधर भी और इधर भी, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, यानी कि जब हम इस पर कोई आधा गोला ऐसे रखेंगे भाई, कोई आधा गोला ऐसे रखेंगे, इसी को स्पर्श करता हुआ, इधर से भी स्पर्श करता हुआ और इधर से भी ये 7 सेंटीमीटर है, इधर से भी 7 सेंटीमीटर है। जब हम इस पे एक आधा गोला ऐसे रखेंगे यहाँ पे इन भुजाओं को, ठीक है बेटा, ऐसे आधा गोला रखेंगे इस पे, तो क्या होगा, ये किनारे रहेंगे, तो इनका हमें क्या निकालना पड़ेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो पूरी भुजा में से क्या माइनस करेंगे, आधार का क्षेत्रफल माइनस करेंगे, तो हमारा ये निकल क्या होगा भाई, जो 5 भुजा है उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझ ले एक बार, जो 5 भुजा है उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस जो इसके ऊपर आधा गोला रखा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि प्लस में भाई 5 जो भुजा है 5 मल्टीप्लाई में भुजा का स्क्वायर, प्लस आपको क्या करना भाई, जो आधा गोला है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2πr स्क्वायर, प्लस जो एक भुजा बचगी उसमें से आप भुजा का स्क्वायर माइनस जो आपका आधा गोला है इसके आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या हुआ आपका πr स्क्वायर, तो आप जो भुजा है उसमें से आप माइनस करेंगे आधार का क्षेत्रफल, उन्हें ऐड कर देंगे, तो आपका क्या होगा, जो आकृति है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के होगा। तो करें बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका ये है 4 भाई, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दें। आकृति मैंने आपको बताई कैसा बेटा, जो मैं आकृति में आपको दोबारा बताऊं तो आप बहुत लंबी वीडियो बनेगी ये, तो इसका मतलब मैं आपको वैसे ही कर रहा, तो हम क्या लिखेंगे भाई, जो आपका ये क्या है, काय के आकार का है, अर्धगोला है, घन की भुजा या घनाकार है बेटा, क्या है ये, इसने लिख रखा
भाई जो इसने लिखा भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार, 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार, तो आप इसका मतलब क्या है, जो इसकी घन है, क्या है बेटा, एक घन की भुजा है ये, तो घन की जो भुजा है अर्धगोले के, पहले तो आप क्या लिखें बेटा, जो इसके ऊपर अर्धगोला रखा, दो अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा आपका, भाई जो आपकी भुजा है यानी कि अधिकतम व्यास क्या होगा 7 सेंटीमीटर। और क्या करेंगे, जो अर्धगोले का व्यास है, भाई अर्धगोले का व्यास भी तो यही होगा, भाई अर्धगोले का जो अधिकतम व्यास है 7 सेंटीमीटर, काहे का, जो आपका घन है, जो घन की भुजा है, तो घन की भुजा भी तो 7 सेंटीमीटर ही है, ये आपकी घनाकार कोई बलक है, इसकी जो भुजा है वो भी कितनी है 7 सेंटीमीटर, यानी कि घन की भुजा 7 सेंटीमीटर। और क्या निकाल लेंगे भाई, अर्धगोले की त्रिज्या निकाल लें, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो गई 7/2 सेंटीमीटर, 7/2 सेंटीमीटर। क्या निकाल लेंगे, ठोस का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जो आपका ये ठोस है, ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभी बताया था मैंने आपसे, क्या करेंगे बेटा 5 और मल्टीप्लाई भुजा का स्क्वायर, ये मैंने आपको समझाया था भाई, 5 भुजा में तो आप कुछ नहीं कर रहे, 5 भुजा तो ऐसी हैं, प्लस जो आपका अर्धगोला है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², प्लस क्या करेंगे, जो एक भुजा है आपकी, भुजा जो आपकी बची गई भुजा का स्क्वायर, और माइनस आधार का क्षेत्रफल क्या हुआ आपका πr², यानी कि जो आपका अर्धगोला है उसके आधार का क्षेत्रफल। तो क्या किया आपने, 5 भुजा है उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस जो आपका अर्धगोला है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि 2πr², प्लस जो आपकी भुजा है, भुजा में से क्या करेंगे आप, भाई ये माइनस करेंगे आधार का क्षेत्रफल, तो आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया होगा। तो 5 मल्टीप्लाई काहे का 7 का स्क्वायर प्लस 2, पाई की वैल्यू कितनी 22/7, r², आर कितनी है काहे की आधे गोले की, आर कितनी है बेटा 7/2, तो आप 7/2 मल्टीप्लाई में 7/2 प्लस क्या करेंगे, भुजा कितनी है आपकी, भाई यदि आप भुजा देखें तो भुजा कितनी है इसकी 7 का स्क्वायर माइनस आधार का क्षेत्रफल πr², यानी कि 7 मल्टीप्लाई 7, r², आर कितने है बेटा 7/2, ये रखें आधार का क्षेत्रफल, ये माइनस करें थोड़ा और हल करें भाई, यदि आप थोड़ा और हल करें इसे तो कितना होगा 5 मल्टीप्लाई कितना 7×7 प्लस कितना होगा भाई 7 से 7, 2 से 2, और 2 से आप इसे काटे तो कितना हो गया 11×7 देख लें बेटा ध्यान से, कहीं मिस्टेक हो तो ध्यान दें। 7×7 कितना होगा 49, माइनस 7 से 7 काट लें, इससे क्या होगा 11, 11×7 कितना होगा 77, और अपॉन में कितना 2, ये वाला। यदि आप इसे हल करें तो क्या निकल गया होगा भाई, कितना हो गया 5 मल्टीप्लाई में 49 प्लस कितना 11×7 77, और प्लस में भाई इसका एलसीएम लें आप और इसकी मल्टीप्लाई कर दें, तो यदि आप 5×45 का 5 का हासिल 4, 5 चौक 20 और 4 24 ऐसा, प्लस 7 प्लस इसका एलसीएम लें तो 49 दूनी कितने होंगे 98, 98 से आप कितने घटाओगे 7 घटाओगे, क्या घटाओगे बेटा 77, कितने घटाओगे आप भाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे आप, इसके अपॉन में 1 मानना है तो कितने होंगे भाई 98 माइनस कितना 7 और अपॉन में कितना 2, ये यदि आप इसे हल करें तो कितना होगा प्लस भाई 8 में से 7 जाओ कितना बचेगा 1, 9 में से कितना होगा 2 और अपॉन में कितना 2, यानी कि यदि आप इसे पूरे को सरल करें तो कितना भाई ऐड कर लें इसे और इसे डिवाइड कर लें, कितना होगा 10 पॉइंट, यदि आप इसमें ऐड करें तो आपका कितना होगा भाई, ठोस का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा यदि आप इसे ऐड करेंगे तो क्या निकल गया होगा आपका 33
ऐसे। तो ये आपका आंसर निकल का होगा। ठीक है बेटा, तो आप समझ लें इसमें भाई जो आपने अर्धगोला रख रखा उसके ऊपर क्या रख रखा आपने, अर्धगोला रख रखा। काहे के ऊपर भाई, जो घनाकार ब्लॉक है आपका उसके ऊपर आपने क्या रख रखा, एक अर्धगोला रख रखा बेटा, जो उसका व्यास होगा जितनी भुजा होगी उसकी, यानी कि हम सबसे बड़ा कितना अर्धगोला रख सके हैं भाई। फिर क्या समझ लें आप थोड़ा सा भाई, जो हम अर्धगोला रखें इसके ऊपर, कोई आपका ऐसा ही है जो हम इसके ऊपर अर्धगोला रखें तो ऐसे, ठीक ऐसा रखेंगे। और इधर से भी 7 है बेटा, ये तो है कुछ इधर से तो लंबाई बड़ी है इसकी, जैसा समान लंबाई का। एक बार समझ ले भाई, ऊपर ऐसी भुजा है, कुछ ऐसी भुजा, ठीक है बेटा। इधर से भी 7 है और इधर से भी जो इसकी 7 सेंटीमीटर है। यदि हम इसमें अर्धगोला रखेंगे तो ऐसे रखेंगे, यानी कि भाई दोनों ओर से इक्वल है, ऐसे रखेंगे इसमें अर्धगोला, ये ऐसे। तो इस अर्धगोले का व्यास कितना होगा, जितनी ये भुजा होगी 7 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात। तो ये ऊपर की भुजा है आपकी, कहाँ की भुजा है, ऊपर वाली भुजा। इसमें हमने अर्धगोला ऐसे रख रखा। तो किनारों पे ये भी तो बचेगा, ये वाला अर्धगोला रख के ये वाला, तो इसका भी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। और जो ये आपका क्या है, ये अर्धगोला है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आप क्या करेंगे, जो ये एक भुजा है इसमें से क्या माइनस करेंगे, जो ये अर्धगोला है उसका आधार का क्षेत्रफल यदि आप माइनस करेंगे तो क्या निकल के होगा आपका, जो एक किनारों का है इन किनारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस का है का जो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जो ये अर्धगोला ऊपर से क्या है बेटा, जो अर्धगोला हमने ऊपर से रख रखा है इस पे, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये वाली चीज, और जो है 5 भुजा अलग बच गई उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 5 भुजाओं के पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या ऐड किया आपने भाई, जो 5 भुजा हैं उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला आपने। फिर क्या किया आपने, इस अर्धगोला है जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, प्लस किया वो। फिर आपने क्या किया, इस भुजा का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल कर उसमें से क्या माइनस किया, जो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आपने आधार का क्षेत्रफल क्या है, आधे गोले का जो पृष्ठ आधार का क्षेत्रफल है क्या है, आधार का क्षेत्रफल क्या, वो पाई आर स्क्वायर। तो पूरी भुजा में से वो आपने माइनस कर दिया, तो जो निकल का है वो आया आपका ये वाला। तो ये आपका जो आपकी ये आकृति है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ऐसे हल करेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, और जो बाकी क्वेश्चन है उन्हें कल हल करेंगे।